सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी फेसबुक यूट्यूब पर हमें लाइव देख रहे हैं, कृपया करके आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आप सबको पता होगा कि हम किन बिंदुओं को लेकर के लाइव उपस्थित हैं और क्या मुद्दा है, कौन सी चीज़ों पर, रणनीतियों पर, संघर्षों पर लाइव उपस्थित हैं। इस चीज़ को लेकर के हम सब लाइव हैं। आप सबको पता ही होगा कि 5 फरवरी को महाधरने का आह्वान किया गया है, इसलिए आप सब अधिक से अधिक संख्या पे पहुंच जाएं। सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें। समय बहुत कम है, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ें और अन्य लोगों को जोड़ें, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। आप सब देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं संघर्ष को लेकर के, और समय भी बहुत कम है। आप सबको पता होगा कि बहुत चर्चित मुद्दा डीएलएड बीटीसी के हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई, जिस प्रकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो चुकी है, 5 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है। 5 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है और अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया। साथियों, अगर लाइव वीडियो अगर आप सब तक पहुंच रहा है तो कृपया करके आवाज़ स्पष्ट आ रही हो तो बताएं, ना आ रही हो तो बताएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। समय बहुत कम है। हम सबको आप देख रहे होंगे कि 3-4 दिन 5 दिन से जब से धरने का आह्वान घोषित, धरने की डेट घोषित हुआ है, हम सब लगातार मेहनत कर रहे हैं। रात दिन एक हमारे संघर्षशील साथी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, और इसी कड़ी में हम सब लखनऊ पहुंच चुके हैं। कमरा हम सबको कुछ हमारे संघर्षशील साथियों की वजह से लखनऊ में हमने कमरा रेंट पर ले लिया है और हम सब यहाँ पर स्टे भी किए हैं। हमने पहले भी कहा था जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जहाँ रुकूंगा वहाँ रुकवाऊंगा, कोई दिक्कत परेशानी आप सबके बीच में नहीं आने दूंगा। जैसे मैंने पहले वादे पे खरा उतरा, आज भी वादे पे उतरने का पूरा भरकस प्रयास है। इलाहाबाद में आपको पता होगा, ज्ञात होगा कि इलाहाबाद में हम सब ने 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में जो संघर्ष, जो कदम से कदम मिलाकर आप सबने साथ दिया, एक विशाल संख्या पत्थर गिरजाघर पर इलाहाबाद में आप सबने खड़ा किया, और वहाँ इलाहाबाद के प्रोटेस्ट शिक्षा मंत्री का बयान आता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो हम सब ने बताया था कि लखनऊ में हम सब जल्द प्रोटेस्ट रखेंगे, लेकिन कुछ संघर्षशील साथियों ने और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमसे राय लिया जाए, हमसे मीटिंग बैठाई जाए। इसको लेकर के उन्होंने धरने को स्थगित करवा दिया था। उनका इंतजार किया गया कि भाई वो सब आएंगे, एकजुट होंगे, लेकिन वो सब 1 महीना 2 महीना बिताते इतना समय बिता दिए कि अभी तक ना वो धरने के सपोर्ट में आ रहे हैं, ना समर्थन में आ रहे हैं। तो उनको देख करके हम लाखों साथियों का भविष्य तो बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उम्मीद है उनको ये लगता है कि भाई रजत भाई आएंगे तो कुछ न कुछ लड़ेंगे। अक्टूबर में लड़े, शिक्षा मंत्री पे दबाव था, उसके बाद लखनऊ धरना रखा जा गया था, फिर उन्होंने जानबूझकर कुछ लोगों ने कैंसिल करवाया, बोले मीटिंग हो जाए तब धरना रखा जाए लखनऊ में। फिर उसके बाद वो सब गायब हो गए, कोई धरने पर समझौता भी नहीं किए। लेकिन उनको देखकर हम धरना तो कैंसिल करेंगे नहीं, क्योंकि लाखों लोग की उम्मीद है, संघर्ष है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश का लाखों डीएलएड प्रशिक्षित इस परिस्थिति में है कि वो एक एक दिन कैसे काट रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस चीज़ को देख करके हमने 5 फरवरी को महाधरने का डेट घोषित किया है, जिसको आप सब भली बात तक आप सबके बीच में मैसेज पहुंच भी गया होगा। सोचने वाली बात है कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वो लोग लाइव तो जुड़ गए हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को कम से कम अन्य साथियों तक पहुंचाएं। इतनी बड़ी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, हम अपना घर बार ठंडी में छोड़ करके यहाँ हमारे संघर्षशील साथी रात दिन बिना खाए पिए लखनऊ की सड़कों पर टहल रहे हैं, इलाहाबाद की सड़कों में, कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं। क्या आप सब इस मैसेज को अन्य जो लोग नौकरी अभी तक नहीं पाए हैं, जो लोग डीएलएड बीटीसी के हैं, बेरोजगार हैं, उन तक इस वीडियो को नहीं पहुंचा सकते हैं? आप सब इतना काम घर बैठ के आप नहीं कर पा रहे हैं?
कैसे इस लड़ाई को लड़ी जाएगी, कैसे एकजुटता आएगी, कैसे हम सब संघर्ष करेंगे, कैसे सरकार से एक बड़ी भर्ती लाने में हम सब मजबूत होंगे। इस चीज़ को समझना होगा हमको, आपको। अगर हम आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ये लड़ाई कोई नेता, विधायक, संसद, मंत्री आएगा क्या लड़ने? कौन लड़ने आएगा इस लड़ाई को? इस लड़ाई को हम आप लड़ेंगे, क्योंकि घर से 1 लाख रुपए के डीडी दे करके हम सब ने प्रशिक्षण लिया है। टेट सीटेट पास होकर के भी सरकार बेरोजगार हम सबको रख रही है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, आपका डीएलएड परिवार आएगा, आपका डीएलएड परिवार का मुखिया आएगा। आज जब इस लड़ाई का आह्वान हमने कर दिया है तो कुछ लोग बिल में घुस गए हैं। पोस्ट फेसबुक पे डालने से भर्ती नहीं आती है। जितने भी अपने आप को डीएलएड बीटीसी का नेता कहते हो, सोशल मीडिया पोस्ट डालते हो, उनके पोस्टों पे कमेंट करो, उनको ट्रोल करो, उनसे कहो कि 5 फरवरी को नई शिक्षक भर्ती का धरना जब घोषित हो रहा है, अभी तक तो आपने एक भी धरना घोषित नहीं किया। अब जब 5 फरवरी को घोषित हुआ है तो आप सब धरने में क्यों नहीं जा रहे हो? जैसे ही वो पोस्ट डालें कि मूल्यांकन का, सेमेस्टर का, खबरी लाल वाला काम अगर वो करें तो उनको तुरंत उनका जवाब दो कि आप नेता हो कि पत्रकार हो कि खबरी लाल हो। आपका काम है, नेता हो तो आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लड़ना चाहिए। जो लाखों लोग बेरोजगारी की दंश से झेल रहे हैं, स्थिति परिस्थितियों को देख रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपने डीएलएड बीटीसी परिवार के साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, एक बार फिर से कदम मिला करके लड़ने का समय आ चुका है। अगर इस बार आप सब नहीं लड़े, नहीं डटे, नहीं कदम से कदम मिला के लड़ोगे तो हमें, आपको पता ही है कि जिस प्रकार 2019 में भी सरकार ने भर्ती नहीं दिया, 2022 में भर्ती नहीं दिया, 2024 बीतने के बाद आप 27 और 29 भूल जाइए कि आपको भर्ती मिलेगी। आपको देख रहे होंगे कि हर विभागों में भर्ती दिया जा रहा है, लेकिन बेसिक विभाग में प्राइमरी भर्ती नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो अभी नए शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी, वो तो इस समय विधानसभा की फोटो, पता नहीं क्या बेसिक विभाग में कार्य कर रहे हैं। रोज फोटो पड़ती है लेकिन कोई कार्य हमको तो नहीं दिखता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 1000, 2000 की नहीं है। ये लड़ाई लाखों लाख लोगों की है, जिनको सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, बेसिक विभाग ने डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट करवा करके बेरोजगार बैठाया है। उन लोगों की लड़ाई है। इसलिए मैं अपने साथियों से हाथ जोड़ रहा हूं, ये अंतिम घड़ी में, इस अंतिम घड़ी में निर्णायक लड़ाई में आप सबको धरने में आना होगा। अगर आप सब नहीं आ रहे हैं इस लड़ाई में तो आप ये सब समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फरवरी अगर बीती, आचार संहिता लगा, तो सरकार अपने मुद्दों पे, आप देख ही रहे हैं सरकार का रवैया क्या है। सरकार मंदिर, मस्जिद, इन चीज़ों को मुद्दा बनाएगी, और आप सीधी सी बात है भाई कि मंदिर का मुद्दा बनाएगी तो सीधी सी बात है कि मुद्दा दब जाएगा। मुद्दा, सारे मुद्दे दब जाएंगे, तो उसी प्रकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा दब जाएगा। तो मैं बस इतना गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी, सभी लोगों को आप व्यक्तिगत मैसेज करिए। मैंने पहले भी कहा था कि लड़ाई सभी लोगों की है। इस लड़ाई में सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये मेरी कोई शादी का इनविटेशन कार्ड नहीं है कि मैं फोन करूं, आपको बुलाऊं तब आएंगे। 2 अक्टूबर को 7 अक्टूबर के बीच में मैंने अनवरत रात दिन धरना किया। पहले सहमति कोई नहीं बनाता है। जब भीड़ बच्चों की बढ़ती है धरने में, तो केवल क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाएंगे धरने में सभी लोग। तो पहली चीज, धरने को मजबूती से लड़ना सीखो। धरने में लगने वाली चटाइयों को ढोना सीखो। धरने में आने वाले छात्रों को हिफाजत से रुकवाने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करना सीखो। तब एक धरना सफल होता है। इसलिए मैं सभी गुजारिश उन छात्र नेताओं को करना चाहता हूं जो डीएलएड के छात्र नेता बनते हैं। तो छात्र नेता का कर्तव्य होता है कि अपने अधिकारों के लिए, डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए उनकी हक की लड़ाई को लड़ना होता है, ना कि आपके सेमेस्टर मूल्यांकन के टेट सीटेट का खबर देने से होता है। तो इन चीजों को समझिए। आपका वजूद संघर्ष है, ना कि आपका वजूद खबरी लाल का है। तो ये चीजें आप समझिए
कि लाखों प्रशिक्षितों का जीवन अंधकारमय हो चुका है और साथ साथ आप सबका भी हो चुका है। अगर इस भर्ती से चूकोगे, इस मौके से चूकोगे, तो दोबारा आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। सरकार तो वैसे भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मुद्दों की वो भी उठाने नहीं दे रही है। प्रयागराज में हमने बैठक के लिए, मीटिंग के लिए पोस्ट डाला, प्रशासन प्रयागराज की इतनी तैनात, इतनी प्रयागराज की प्रशासन तैनात हो जा रही है कि आप एक्टिव हो जा रही, सक्रिय हो जा रही, कि आप मीटिंग नहीं बुला पाएंगे। तो हमको तो खैर लग रहा है कि 24 के बाद ये तो धरना ही नहीं करने देंगे, हमको लगता है बैठक भी नहीं करने देंगे, 4 लोग को साथ ही नहीं खड़े होने देंगे मुद्दे पे किसी। तो भाई समझिए, मेरा कोई सरकार से दुश्मनी नहीं है, मैं भी एक डीएलएड प्रशिक्षित हूँ, स्वयं डीएलएड पीटीसी पास, टेट सीटेट पास मैं छात्र हूँ। मैं सरकार से, बेसिक विभाग से बस विनम्र अपील कर रहा हूँ आज 5 साल से ज़्यादा के समय में कि भैया कम से कम एक भर्ती का विज्ञापन तो दे दीजिए। सरकार तो केवल बेसिक विभाग में केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर 2019, 20, 21, 22, 23, 24 आज बीतने को गए, 4-5 साल ऐसे काट दे रही है आयोग के नाम पे कि भर्ती ही नहीं आ रही है, आयोग का गठन ही नहीं हो रहा है। इतना भव्य हमारा राम मंदिर बनने में 1-2 साल नहीं लगा, इतना भव्य राम मंदिर बन गया, लेकिन एक शिक्षा सेवा चयन आयोग आज तक नहीं बन पाया। तो सोचने वाली बात है कि हमारा राम मंदिर इतना भव्य, इतना खूबसूरत मंदिर 1-2 साल में निर्माण हो चुका, और हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा का मंदिर अभी अधूरा है, अस्तित्व में नहीं आया। इससे बड़ा उत्तर प्रदेश में हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सरकार को हमारी पीड़ाएं को सुनना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को हम सब डीएलएड बीटीसी करा रहे हैं, टेट सीटेट करा रहे हैं समय से, टेट पेट कराने के लिए आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हम सबकी मांगों को सुन सके? ऐसा तो है नहीं हम सब कोई गलत मांग रहे हैं। आपके पास बेसिक विभाग में लाखों पद रिक्त हैं, यूनेस्को की रिपोर्ट के आधार पर 2,26,000 पद रिक्त हैं, आरटीआई के अनुसार 1,26,000, 1.5 लाख के पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि कर दी कि उत्तर प्रदेश में इतने पद रिक्त हैं, 1.5 लाख से करीब पद रिक्त हैं। आपने स्वयं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हमारे पास 51,112 पद पे अगली भर्ती देंगे, लेकिन आज प्रदेश सरकार अपने वादों से मुकर रही है। लाखों छात्रों का जीवन अंधकारमय हो चुका है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से कदम संघर्ष के लिए हमने लखनऊ धरने का आह्वान किया, जिसमें बहुत हमारे साथी संघर्ष करने लखनऊ आ रहे हैं। तो 5 फरवरी को एससीईआरटी निषादगंज लखनऊ अधिक संख्या में पहुंचिए और इस लड़ाई को सफल बनाइए, तभी इस लड़ाई को हम सब जीत सकते हैं। मैं अपनी आगे कुछ बातें इस समय इसी कड़ी में अपनी कुछ बातें आगे की पंक्ति में करूंगा, और मेरे संघर्षशील साथी यहाँ मंच पे इस बैठक में उपस्थित सनीश जी भी हैं, शिवम जी भी हैं, और हमारे साथी रोहित जी भी हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत ये भी कुछ बातें अपने ज़िले के बच्चों के बीच में रखें, और आप सबको बीच में 2-2 मिनट का समय हम चाहेंगे कि आप भी 2 मिनट बोलिए अपने ज़िले से, अपनी बातें क्या कहना चाहेंगे आप। मैं सनीश सिंह तोमर, डाइट हाथरस। साथियों, मैं सुबह आ चुका हूँ लखनऊ में, और मैं चाहता हूँ कि सभी साथी कल बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सके, क्योंकि जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाओगे तब तक शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। और हम लोग सुबह से ये बोरा बिस्तरा लेके कमरा ढूंढ के यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आने में कोई दिक्कत हो तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं और आ जाएं, कल जरूर आना है। रोहित जी बताओ। रोहित जी आप। हेलो, मैं रोहित राजपूत, जिला औरैया से डीएलएड प्रशिक्षु मोर्चा के अध्यक्ष श्री रजत जी के नेतृत्व में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं, और आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आएं और इस धरने को सफल बनाएं। शिवम जी बात। मैं शिवम सिंह, जिला जालौन से,
और मैं जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया है आपको, अगर संघर्ष हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोगों के लिए आखिरी लड़ाई है। अगर हम लोग अगर अभी नहीं लड़ पा रहे तो इसके बाद सरकार हमको मौका नहीं देगी। बिल्कुल, जब अभी ये हाल है, जैसे कि अभी हम लोगों ने मीटिंग रखना चाहा है तो बहुत से प्रशासन के फोन आए हैं अध्यक्ष जी के पास और हम लोगों को धमकाया जा रहा है यहाँ पर कि धरना मीटिंग नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं आप। तो इसलिए हम सभी जिला जालौन वासियों से निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर और यही कहना चाहते हैं कि बहुत से बड़ी संख्या में आकर हम लोगों का यहाँ साहस प्रदान करें। धन्यवाद। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साथी दूर से आ रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि रुकने की व्यवस्था नहीं है तो उनकी यहाँ रुकने की व्यवस्था की जाएगी, केवल आप यहाँ आ जाएं केवल। देखिए, हमारे बीच में हमारे सभी संघर्षशील साथी हैं। मैंने तो अभी सुबह के लिए कम लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया क्योंकि कुछ लोग दोपहर में भी आए, बच्चों को ले करके आए। जिस प्रकार से इलाहाबाद में 3 टुकड़ियाँ शिफ्ट होंगी, जो इलाहाबाद के बच्चे जो धरने में आना चाहते हैं, तो इलाहाबाद में अभी दोपहर वाली ट्रेन से हमारे संघर्षशील साथी लौकुश जी और अन्य नीरज जी, ज्ञानेन जी और भी मेरे साथी हैं, अनिरपाल जी, ये सब सारे लोग बच्चों को लेकर के आ रहे हैं शाम की ट्रेन से। सुबह की ट्रेन से यश चौधरी जी और भी बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम अभी समय भूल रहा हूं। तो ये सारे लोग सुबह की ट्रेन से इलाहाबाद से निकलेंगे। इनके साथ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कुछ हमारे अनुज साथी, कुछ संघर्षशील साथी चित्रकूट से हैं, जो वहां से भी अभी अधिक संख्या में आने की बात को कह रहे हैं और वो भी आना चाह रहे हैं। तो वहां पर संघर्षशील साथी जो हैं दीपक जी नाम से हैं और अन्य साथी भी हैं जो पुष्पेंद्र नाम से हैं। इन सबसे संपर्क करें कि वो चित्रकूट से अधिक संख्या में अपने साथियों के बीच से साथियों को लेकर के आ रहे हैं। तो उन सभी लोग चित्रकूट वाले मंडल के जो व्यक्ति, इनसे संपर्क करें और अलीगढ़ के भी लोग आ रहे हैं, उनसे संपर्क करें। बहुत सारे लोग हर जिले से आ रहे हैं, जौनपुर से आ रहे हैं, 75 जिले से, मथुरा, मिर्जापुर, बलिया, बागपत, हर जगह से जो साथी आ रहे हैं वो अपने जिले के नेतृत्वकर्ता से संपर्क करें, जिला अध्यक्ष से संपर्क करें और वहाँ उनको ले करके अधिक संख्या में लखनऊ SCRT 10 बजे से अंदर पहुँचें, क्योंकि ये लड़ाई सरकार से लड़ी जानी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सरकार हम सबके मुद्दों को केवल दबाने का प्रयास कर रही है। सारे कार्यों में उनके लिए समय है, सारे विभागों में भर्तियां देने का वादा कर रही है, लेकिन एक ऐसा विभाग है बेसिक विभाग जिस पर अभी उनका कोई भी स्पष्ट लिखित आदेश नहीं है कि हम इस पे भर्ती देंगे। और अभी तक का उनका रटा रटाया बयान है कि अनुपात समानुपात बराबर है, अभी कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोग जो लोग नेतृत्वकर्ता के जिला अध्यक्ष हैं और वो अभी इस समय धरने में नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाइए कि हम धरने में ले चलें और चलें, नेतृत्व करें और अधिक संख्या में यहाँ पर SCRT में पहुंचे। क्योंकि स्थिति परिस्थिति आप सब जान रहे हैं, ये आखिरी और अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। नहीं, इसके बाद सरकार हम सबकी बात को, मांग को नहीं सुनने वाली है। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि जब हजारों की भीड़, 10,000 के लोग भी हम सब ने लखनऊ विधानसभा की सड़कों पे उतारा, इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद प्रदेश सरकार हम सबकी मांग को दबा दी। लिखित आदेश देने के बाद, 17,000 का विज्ञापन देने के बाद वो मुद्दा दबा दिया गया। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आप एकदम समझ सकते हैं कि क्या उम्मीद कर सकते हो। तो इसलिए अधिक संख्या में आइए, हम किसी से डरने वाले इंसान नहीं हैं, हमें केवल आपका साथ चाहिए। अगर वो साथ अगर आप दे देते हैं तो हम सब हमेशा तत्पर हैं। यहाँ हमारे जितने संघर्षशील साथी, जो मैं हमेशा वादा करता हूँ, आज फिर उस वादा को निभाने पे ही तत्पर रहता हूँ, नहीं तो वादा ही नहीं करता हूँ। मैंने बोला था कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आपको रहा जाएगा, जो मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा। और यहाँ पर उपस्थित जितने हमारे संघर्षशील साथी हैं, इनको भली भांति पता है। ये कोई रोहित जी भी हैं, नए जुड़े हैं, आए हुए हैं इलाहाबाद की सड़कों से, संघर्ष करके आए हैं। मैं चाहता हूँ सब पूछिए, आप बताइए यहाँ रहने में, जिस अगर इस चटाई पे मैं बैठा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं गद्दे पे बैठा हूँ, आपको चटाई बैठाया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे बैठाया हूँ, जहाँ रुक रहा हूँ वहाँ रुकाऊंगा। अगर मैं मैदान में सोऊंगा, मैं अगर इको गार्डन की धरती पे सोऊंगा तो मैं वहाँ पर ही सोऊंगा, तो वहीं पे सबको सुलाऊंगा। जो अगर मैं सूखा रूखा रोटी कुछ भी खाऊंगा उसको मैं खिलाने की क्षमता रखूंगा। तो इसलिए मैं साथियों, जितने भी संघर्षशील साथी हैं, अगर किसी को आने में कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे ऑफिशियल नंबर 9651323207 पर तत्काल फ़ोन कर लें, या कोई अगर आने में दिक्कत है, रुकने में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, पीने में दिक्कत है, भले बेरोजगार हूँ, स्थिति परिस्थिति ठीक ना हो, लेकिन इतना सक्षम है कि आपका भाई अगर कुछ भी खाएगा तो उतना खिलाने में सक्षम है। जहाँ रुकेगा छत रहेगी तो आपको भी छत मिलेगी। अगर आपका भाई खुले मैदान में ठंडी में सोएगा तो आपको भी वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बैठने के लिए चटाई सब कुछ रखा गया है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज़ का मैं वचनबद्ध पहले की प्रोटेस्टों में रहा हूँ और आगे के भी सारे धरनों में मैंने वादा किया तो करूँगा। इसलिए साथियों, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही, जिस जिले से आप निकल रहे हैं वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और हमें संपर्क करें। आपको मैंने अपना नंबर, संपर्क नंबर बोल ही दिया है, एक बार पुनः बोल दे रहा हूँ, 9651323207। इस नंबर पे आप मुझे तत्काल कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सअप कॉल करिए, व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, क्योंकि अत्यधिक फ़ोन आने पे फ़ोन बिजी जाता है। क्योंकि हमारा नंबर जब वायरल होता है तो बहुत सारे फ़ोन आने लग जाते हैं, क्योंकि प्रशासन में हड़कंप है, LI में हड़कंप है, IB में हड़कंप है, क्योंकि लगातार ये सब फ़ोन करते धरने की क्या पोजीशन है, किस जिले से यहाँ से कौन जा रहा है, वहाँ से कौन जा रहा है। तो इसलिए अगर मेरा फ़ोन ना लगे तत्काल मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे कि हम यहाँ से आ रहे हैं, ये परेशानी है, मैं तत्काल उनका कॉल रिटर्न करूँगा। तो आपको मैं कोई समस्या आने नहीं दूंगा। बस इतना मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुँचाएँ, जिससे इस मुहिम को व्यापक किया जाए और कल का महाधरना एक सफल धरना हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।